हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आगे आप जो साइंस पढ़ेंगे हायर क्लासेस में 11th-12th या उसके बाद, तो यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में, वो आपका बेस बनाएगा उस क्लास के लिए। और वैसे भी आप देखें, रियल लाइफ में जो भी फिनोमेना हम लोग देखते हैं, वो कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। चलिए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। जैसे हम लोग देखते हैं बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो क्या कर रहे हैं वो? दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर इन मोशन। हम देखते हैं फिश स्विम कर रही हैं, मतलब दे आर अगेन इन मोशन, फिश भी मोशन में है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से काम क्यों कर पाती है, क्योंकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को जो ऑक्सीजन की और जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है ब्लड के फ्लो की वजह से। ब्लड फ्लो कर रहा है मतलब वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो हम लोग जो ठीक तरीके से काम कर पाते हैं या हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही है, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द मोशन ऑफ ब्लड, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। हम लोग सड़कों पे देखते हैं, रोड्स पे कार्स, व्हीकल, साइकिल, मोटरसाइकिल सब मूव कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इन मोशन। छोटी से छोटी चीज़ जो हम इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या उसके अंदर के भी जो पार्टिकल्स होते हैं इनफैक्ट, और बड़ी से बड़ी चीज़ जो हम इमेजिन कर सकते हैं, हमारी अर्थ, मून, सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब चीज़ मोशन में है। जो भी फिनोमेना हम देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है, मतलब डे एंड नाइट का फिनोमेना जो है, हम जानते हैं कि उसके पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब फिर से मोशन यहाँ पर लिंक्ड है। अर्थ रोटेट करती है तो डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है, सनराइज़ और सनसेट का। और हमको मालूम है कि अर्थ रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व भी करती है सन के चारों ओर, और इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। हम देखते हैं कि विंड ब्लो करता है, तो विंड भी ब्लो करता है तो इसका मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव कर रही है, वहाँ पर भी मूवमेंट इन्वॉल्व है। हम देखते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर्स, या रेन का भी जो फिनोमेना है, या इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन पा रहे हैं, जो साउंड एनर्जी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, लाइट एनर्जी, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग विच यू कैन इमेजिन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड सम हाउ और द अदर विद मोशन। तो यही वजह से मोशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई, जब वो मूव करता है यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं वो रेस्ट में है। तो टेक्निकली अगर देखें तो मोशन के 2 स्टेट्स हैं। देर आर 2 स्टेट्स ऑफ मोशन, वन इज रेस्ट एंड अदर वन इज मोशन। मतलब जब बॉडी मूव कर रही है तो हम बोलेंगे इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, और अगर वो मूव नहीं कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो हम लोग कहेंगे कि इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और कई बार तो हम लोगों को डायरेक्टली मतलब हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, हमको दिखाई देती है। जैसे सपोज़ कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या कोई और चीज़ जब मूव करती है तो हमको दिखाई देती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, तो हमको कैसे पता चलता है कि एयर मूव कर रही है? तो कुछ जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, जैसे जब एयर मूव करती है तो जो ट्री की लीव्स हैं वो मूव करना शुरू कर देती हैं, डस्ट पार्टिकल्स उड़ना शुरू कर देते हैं, या अगर आपने क्लोथ्स डाले हुए हैं सूखने के लिए तो वो क्लोथ्स हिलना शुरू कर देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स टेल अस दैट एयर इज़ मूविंग, मतलब ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. Next is what causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of seasons. ये हमने डिस्कस किया कि अर्थ के मोशन में हमेशा रहती है, एक तो रोटेशन करती है और एक रेवोल्यूशन करती है। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, रेवोल्यूशन की वजह से changing of seasons. It is due to the motion of the, is it due to the motion of the earth? Yes, it is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचिए कि हमको अर्थ मूव करती हुई फील क्यों नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ।
और हमारे रिस्पेक्ट में हम जब देखेंगे तो अर्थ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब अर्थ के बीच में और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे आप देखिए, दो लोग जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको नहीं लगेगा कि वो मूव कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन के बाहर अगर कोई खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों मूव कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम किसके रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी कर रहे हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट ही साथ में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड में, तो हमको लगेगा कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर कोई और एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया जिसके रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो मूव कर रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म मतलब कि हम किसी न किसी के रिलेशन में उसको स्टडी करते हैं। ओके, तो एक बार हम लोग मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है, सर्टेन डिफाइंड सेट ऑफ वर्ड, जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाता है। तो देखते हैं मोशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ मोशन? ओके, तो मोशन, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था डिस्कशन में कि एक कोई रेफरेंस पॉइंट, या जिसको हम और भी कुछ बोलते हैं, उसको और क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ये एक वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करते हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इन मोशन।